हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू शिक्षा दृष्टि द एजुकेशनल चैनल। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 3 लेके आए हैं। तो आज हम लोग को बहुत बेसिक चीजें देखनी है। पहला तो वोल्टमीटर के हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, पिछले वीडियो में वो मिस हो गई थी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर और सर्किट डायग्राम का भी हम लोग यहाँ पर पूरा जो है टेबल देखेंगे। तो पिछले दो वीडियो, अगर आपने पिछले दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए उनको देख के आइए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां पर प्लेलिस्ट दी गई है, तो वहां पर दोनों वीडियो अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो उससे आज का लेक्चर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्टिव पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला जो हमारा डिफिनेशन होगा आज हम लोग का होगा वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या है? तो अगर पहले वीडियो को आपने देखा हो तो वहां पर हम लोग ने एक डिवाइस डिस्कस की थी, वो थी एमीटर। एमीटर क्या करती थी? मेजर करंट। क्या करती थी? मेजर करंट मेजर करती थी। यहां पर अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करें तो यहां वोल्ट है और मीटर है। तो मान लेते हैं यहां पर जनरली अगर हम देखें तो इसका मतलब हो गया मेजर, इस सेंस में इसका मतलब हो गया मेजर। और वोल्ट है, वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से जो सिंपल सी चीज हम लोग को समझ में आती है, वो ये है कि क्या है कि डिवाइस है, डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होती है? ये वो डिवाइस है जो किसी भी दो पॉइंट्स अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है। अब यहां पर हम लोग को देखना है, वहां पर हम लोग एमीटर को जो कनेक्ट किए थे वो सीरीज में कनेक्ट किए थे। यहां पर हमको नए तरह से इसको देखना है, ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। कैसे? मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये हो गया वायर जिसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो इसके पहले पॉइंट को हम लोग वोल्टमीटर के एक एंड से जोड़ेंगे और दूसरे पॉइंट को वोल्टमीटर के अदर एंड से जोड़ेंगे। ये हो गया कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल ट्विन the points across which potential difference is to be measured। ठीक है। तो हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स के अक्रॉस जिनके बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो हम लोग को छूटा था, वोल्टमीटर। तो इसमें बस डिफिनेशन हम लोग को देखनी थी। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तो आइए हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे हम लोग को बहुत मिलने वाला है। तो ये है फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। ये टॉपिक आपका जो है वो पेज नंबर 201 में एनसीईआरटी में बॉक्स में दिया है, मोर टू नो में। यहां पर हम लोग को देखना है कि किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर क्या होते हैं? पहले वीडियो में बताया गया था, वो सब्सटेंसेस जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, खुद से जो है चार्ज को पास होने देते हैं। ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर हमको देखना है, ये किस तरह से फ्लो होता है, यही आज हम लोग सीखेंगे। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि मान लेते हैं हम लोग बस क्वालिटेटिव इसका डिस्कशन करेंगे, क्वांटिटेटिव हम लोग के सिलेबस में नहीं है।
मान लेते हैं ये एटम्स हो गए, एटम्स के न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। वहां पर प्रोटॉन्स फिलअप हैं। यहां पर हम लोग को क्या देखना है, यहां पर हम लोग क्या पाते हैं कि वहां पर जो कंडक्टर में जो एटम्स हैं वो कुछ दूरी पर, मतलब उनके बीच जो दो एटम्स के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन वहां पर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लोग को क्या देखना है, यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर भले इनके बीच स्पेस कम है, लेकिन यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, वो इतना स्मूथली होता है कि जैसे वो जो है किसी वैक्यूम में, किसी एम्प्टी स्पेस में हो। लेकिन यहां पर जो कंडक्शन होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो उस हिसाब से नहीं फ्लो करते हैं जैसे कि वो वैक्यूम में करें। अगर हम इसको किसी, अब यहां पर कंडक्शन होता कैसे है, यहां पर अगर हम इसको किसी एक्सटर्नल सप्लाई से इसको हम जोड़ देते हैं, मान लेते हैं ये प्लस, ये माइनस, और ये गया और ये इधर आ गया वापस, प्लस ये माइनस, तो यहां पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हाई होगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, लो होगा। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस एंड का, पॉजिटिव एंड का, वो हाई है और इस एंड का निगेटिव है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके अक्रॉस क्रिएट हुआ, ये कोई क्रॉस सेक्शन है, ये फिर ये कोई वायर है, उसको मैग्नीफाई करके यहाँ पर इंटरनल जो उसका पार्ट है उसको दिखाया जा रहा है। तो यहां पर मानते हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले तो क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों, क्योंकि वो वैलेंस शेल में है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी तक वो रैंडम मोशन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर वोल्टेज की सप्लाई दी, हमने जैसे ही वोल्टेज की सप्लाई दी, वो किसी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो गए। वो क्या हुए, वो किसी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो गए। अब यहां से तो इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकलेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है, और यहां से एंट्री करेंगे, ये ऐसे अंदर गए। इलेक्ट्रॉन को फ्लो इस तरफ है, तभी तो करंट का फ्लो इस तरफ जा रहा है, उसके अपोजिट। तो यहां पर क्या हुआ, हमने क्या देखा, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ वायर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस जो वायर के अक्रॉस क्रिएट हुआ, उसी की वजह से जो है ये क्या हुआ, करंट इधर, मतलब इधर जो हुआ कंडक्शन हुआ, ठीक। अब यहां पर एक और बात राइज होती है, जब यहां पर पहले ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जब ये रूम टेम्परेचर पे थे, इनको किसी भी एक्सटर्नल सप्लाई से नहीं जोड़ा गया था, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड थी, इनके इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड थी वो नियरली 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड थी। कितनी थी, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो थी। अगर इसको हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ें तो यहां क्या होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करेंगे। क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। ये इससे गया टकराया, इससे गया टकराया, फिर लौट के अपनी पोजीशन पे आ गया, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, यस यहां पर डिनोट कर रहे हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो बी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे करंट फ्लो नहीं कर रहा था। और जैसे ही हमने यहां पर वोल्टेज का सप्लाई दिया, सारे इलेक्ट्रॉन एक यूनिडायरेक्शनल वे में फ्लो करने लगे, जिसकी वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और चार्ज फ्लो किया, और वायर से चार्ज कंडक्ट हुआ और करंट जो है पास कर गई। ये था। अब यहां पर जब करंट फ्लो करने लगती है, एक्सटर्नल सप्लाई से जब हम उसको जोड़ देते हैं, करंट फ्लो करने लगती है, तो क्या होता है, यहां पर अगर हम लिखें, दूसरा केस लेते हैं, व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स, व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स। दूसरा केस अगर हम लेते हैं वो क्या है, व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स।
एक मिनट दिखाई दें आपको। हाँ, क्या है, व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स से जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम क्या पाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड है, इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड है वो रिड्यूस होके आ जाती है, वो रिड्यूस होके आ जाती है इक्वल टू 1 mm पर सेकेंड। यहां पर जो स्पीड थी, स्पीड जो थी यहां पर 10⁴ मीटर पर सेकेंड, वो यहां पर 1 mm पर सेकेंड में आ गई। और यहां पर जो ये एक मिनट, और यहां पर ये जो एवरेज स्पीड है वो किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की नहीं है, वो क्या है, एवरेज है। और इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। हुआ क्या, सिंपल सा देखते हैं, छोड़िए सिंपल सा क्या देखेंगे। मान लेते हैं कोई वायर था, अभी मैंने इसमें एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दी, ठीक, उसका क्रॉस सेक्शन यहां है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स अपना जिग जैग मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। गया ही इससे टकराया, इससे टकराया, फिर लौट के अपनी पोजीशन पे आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, वो क्या हुआ, 0 हुआ। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो अगर उसको एवरेज वेलोसिटी हम निकालें तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो 0 अपॉन टाइम टेकन इक्वल टू 0। यहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, वो हो गई 0। ये क्लियर है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी 0। यहां पर हम क्या पाए थे, रूम टेम्परेचर पे जब कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं जोड़ा गया था, मतलब वोल्टेज सप्लाई नहीं दी जा रही थी, ना सेल से जोड़ा गया था, या कोई वायर थे ऐसे छोड़ दिए हम, पड़ी है, कुछ कंडक्ट नहीं हो रहा है उसमें, वहां पर उसमें जो स्पीड पाई गई थी इलेक्ट्रॉन्स की वो थी नियर अबाउट एवरेज स्पीड 10⁴ मीटर पर सेकेंड, इसके ऑर्डर में थी। हमने क्या किया, उसको ले जाके किसी एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़ दिया। अभी तक तो रैंडम मोशन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, पर वहां जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ये था ये प्लस ये माइनस। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, ठीक, किसी यूनिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे, तभी तो करंट इधर से फ्लो होगी पॉजिटिव तरफ से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, यूनिट डायरेक्शनल में क्यों आगे, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर आपने ना पढ़ा हो तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक करके पिछला वीडियो देखे, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो यहां पर क्या था, यहां पर पोटेंशियल क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से यहां पर यूनिट डायरेक्शनल फ्लो होने लगा इलेक्ट्रॉन्स का, यूनिट डायरेक्शनल फ्लो होने लगा इलेक्ट्रॉन्स का, और करंट फ्लो होने लगी, करंट फ्लो होने लगी। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड जो देखी गई वो 1 mm पर सेकेंड के नियर अबाउट थी। ये कॉपर वायर के लिए है, ठीक, इसके लिए कॉपर वायर के लिए 1 mm पर सेकेंड के। और जो एवरेज स्पीड आई उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन यूनिट डायरेक्शनल मोशन करने लगे उसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक। यहां पर जो केस अराइज होता था, जो सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आता था वो ये था कि अगर एटम्स के बीच स्पेस इतना कम है किसी कंडक्टर के बीच, तो इलेक्ट्रॉन्स इतना स्मूथली, इतना बढ़िया से फ्लो कैसे हो ले रहे हैं। तो उसका यही रीजन था, जब एक्सटर्नल सप्लाई से हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं वायर को, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यूनि डायरेक्शनल मोशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से करंट सेटअप हो जाती है, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे का देखते हैं। यहां पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, करंट कैसे फ्लो हुई, कंडक्शन का कारण क्या था। ठीक, अब हम लोग को आगे क्या देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इतना बढ़िया से फ्लो करने लगे थे, इतनी अच्छी खासी उनकी स्पीड थी, तो वो जो है इतना मतलब फास्ट मूविंग करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस किए। जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई आदमी था, ये कोई आदमी था, सिंपल सा जो क्वेश्चन अराइज होता है, अगर यूनि डायरेक्शनल मोशन करने लगे तो उनकी स्पीड जो होनी चाहिए वो तो मान लेते हैं अगर इंक्रीज नहीं हुई, अभी भी थोड़ा बहुत कोलिजन हो रहा है, तो स्पीड माइनस क्यों हो गई। यहां पर क्या हुआ, 10⁴ मीटर पर सेकंड था इनिशियली, अब 1 mm पर सेकंड, बहुत ज्यादा का अंतर है। ठीक, तो यहां पर मानते हैं, देखिए यहां पर क्या मानते हैं, यहां पर कोई आदमी था, कोई आदमी था, ये कहां है, किसी छत पे खड़े हैं, और ये क्या हुआ, फॉल डाउन हो गए, फॉल डाउन हो गए, ये था ग्राउंड लेवल, ये फॉल डाउन हो गए, ये गिरे पड़े हैं। ठीक, तो यहां से अब अगर ये डायरेक्ट गिरेंगे, यहां से अगर ये अब डायरेक्ट गिरेंगे तो इनकी स्पीड क्या होगी, जनरली स्पीड क्या होगी, सिंपल सी बात है, mg फोर्स लगेगा, इनके ऊपर mg फोर्स लगेगा, स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब वहीं पर अगर यही महाशय हैं, यही हैं, और ये फिर से छत पे खड़े थे, ये यहां पर खड़े थे, ये गिरे तो, लेकिन नीचे नहीं गिरे, ये इस वाली सीढ़ी पे आके गिरे, फिर गिरे, ऐसे लुढ़कते हुए नीचे आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, वहां पर जो स्पीड थी वो स्पीड यहां पर गेन नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये रीजन होता है। अब जो जनरल क्वेश्चन एक और अराइज होता है इस लेक्चर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ये होता है कि वहां पर करंट जो थी फ्लो ही नहीं कर रही थी रूम टेम्परेचर पे, क्यों, क्योंकि रैंडम मोशन हो रहे थे, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 था, एवरेज वेलोसिटी 0 थी। और दूसरी बात ये कि वहां पर स्पीड 10⁴ मीटर पर सेकंड थी, यहां पर जो करंट कंडक्ट करने लगी तो स्पीड 1 mm पर सेकंड हो गई, 1 mm पर सेकंड हो गई, तो ये तो स्पीड बड़ी कम है। अब हम बल्ब जलाते हैं तो हम जब तक आंख ऊपर करते हैं बल्ब को देखने के लिए, तब तक हम देखते हैं बल्ब ग्लो कर चुका है, होता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। मान लेते हैं ये कोई वायर था, ठीक, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक, अभी मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को नहीं दिखा रहा हूं, तो ये देखिए ये कोई वायर था, ये कंडक्टर है। ठीक, ये कनेक्ट किया गया है किसी सर्किट में। यहां पर अब हम देखते हैं कि यहां पर जो करंट जो फ्लो हो रहा है, स्पीड तो बड़ी कम है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या है, 1 mm पर सेकंड, बहुत कम है। अब हम सोचते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचेगा यहां तक, क्या होगा, यहां से पहुंचेगा यहां तक, तब जाके बल्ब जलेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, ये करंट क्यों, ये बल्ब क्यों जला, अगर यहां पर हम, या फिर ये इस कंडक्टर ने करंट क्यों कंडक्ट किया, स्पीड इतनी कम थी फिर भी, रीजन क्या है, यहां पर एक छोटा सा फिनोमिना आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, लोकल ड्रिफ्टिंग, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लोकल ड्रिफ्टिंग। अब इस वर्ड का मतलब समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेगा फिर यहां से लौट के आएगा तब जाके जो है करंट फ्लो होगी और यहां पर ये कंडक्ट कर जाएगा करंट को। यहां पर जो लोकल ड्रिफ्टिंग फिनोमेनन वो क्या है, ये 1 mm पर सेकंड से मूव किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 mm पर सेकंड से मूव किया और ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 mm पर सेकंड मूव किया, फिर इसके आगे वाला 1 mm से 1 mm पर सेकंड से मूव किया। तो क्या हो रहा है, ये जाके एक चक्कर लगा के आ नहीं रहा है,
ये अपनी पोजीशन से 1 mm पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ा, वाइब्रेट किया, फिर उसके आगे वाला भी इलेक्ट्रॉन, उसके वाला भी आगे वाला भी इलेक्ट्रॉन, तो आते 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 यहां से इलेक्ट्रॉन 1 mm पर सेकेंड की स्पीड से हो गया। और यहां पर जो ये क्या हो रहा है, एनर्जी ही तो प्रोपेगेट कर रही है, एनर्जी ही तो जा रही है। 1 mm पर सेकेंड की स्पीड से ये वाइब्रेट किया, फिर मूव किए अपने आगे, लोकल ड्रिफ्टिंग हुआ, ठीक। अब यहां पर जो एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है, यहां से एनर्जी निकली ऐसे जा रही है, क्या बताया था, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी निकली, यहां से क्या हुई, एनर्जी ऐसे आई, एनर्जी आई, और एनर्जी की यहां पर जो स्पीड थी वो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, बहुत फास्ट है। इसीलिए जब भी हम बल्ब को जलाने के लिए स्विच ऑन करते हैं, जब तक हम सर ऊपर करते हैं बल्ब जल चुका होता है। अब रीजन यही था कि हालांकि 1 mm पर सेकेंड स्पीड घट गई है, फिर भी जो बल्ब इतना फास्ट जल रहा है, उसका रीजन ये है कि यहां पर जो एनर्जी जो प्रोपेगेट कर रही है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कर रही है। तो क्या हुआ, इस हिसाब से किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हुआ। अब अगर इस टॉपिक में आपको, हालांकि ये टॉपिक थोड़ा कम समझ में आया होगा, अच्छा टॉपिक है, आप लोग देखिएगा वीडियो। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को छोड़िएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल्स अगर हैं तो उसको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करिएगा। तो इस टॉपिक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग को छोटा सा टॉपिक सर्किट डायग्राम देखना है, बाकी इस टॉपिक में कुछ खास है नहीं है। तो यहां पर हम लोग को अब क्या देखना है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम तो हम लोग पहले से जान चुके हैं, डिफिनेशन हम लोग पहले लेक्चर में देखे थे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। यहां पर हम लोग को कुछ सिंबल्स देखने हैं, सिंबल्स देखने हैं। पहला सिंबल क्या है, सेल का। तो सेल को हम लोगों ने बताया था कैसे डिनोट करते हैं, सेल को ऐसे डिनोट करते हैं, एक बड़ी लाइन रहेगी छोटी सी, या पॉजिटिव टर्मिनल बड़ी वाली, छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी के नाम से जानते हैं। क्या है, जब कई सारी सेल्स को कंबाइन कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। यहां पर देखिए प्लस या माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, और यहां से निकल गई है, ठीक। तीसरा जो है वो है प्लग की को मैंने बताया था 2 तरीके से डिनोट करते हैं, ये ऐसे भी था, ये ओपन केस में ये भी हो सकता है, और ये तो पहला तो ये है ओपन के केस में, और दूसरा ये है, ठीक। उसी तरह अगर इसको हम की हो जाएगी और इस तरह से अगर डिनोट करते हैं तो ये इस तरह से होगी, ठीक है। अब अगर कोई वायर ज्वाइंट है, मान लेते हैं ये वायर है आके यहां पर कनेक्ट हुए हैं, या फिर ऐसे कनेक्ट हुए हैं, तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। अब अगर ये वायर है और एक दूसरे के ऊपर से ऐसे निकल जा रहे हैं, कहीं पर इनको ज्वाइंट नहीं किया गया है, उसको डिनोट करेंगे हम लोग इस तरह से। ये हो गया सिंबल नंबर 6। सिंबल नंबर 7 सिंपल सा है, बल्ब है। ये लोग आप लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट देखी थी, उनमें भी इसका यूज किया गया था। 8वां जो आता है वो है रजिस्टर और रेजिस्टेंस, अब रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, ओम्स लॉ में। यहां पर हम लोग को इसका नोटेशन जान लेना है, ये इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में भी हम लोग आगे वाले ही लेक्चर में जानेंगे। यहां पर हम लोग को बस इसके सिंबल याद करने हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, रजिस्टर का सिंबल रहेगा और बीच में हम लोग को एक एरो लगा देना है। 10वां सिंबल है एमीटर और 11वां है वोल्ट मीटर। एमीटर को हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, और वोल्ट मीटर को हमने अभी पढ़ा है कैसे कनेक्ट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो इस तरह से हो गया है। अब आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग उसको जो है कमेंट में शेयर करिए, अपने सजेशंस दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इसकी वेल प्रिपेयर्ड नोट्स भी है लेक्चर्स की, और जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जो है कमेंट से जरूर शेयर करिए। और कोरोना है तो सभी लोग जो है सेफ रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।